फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में। देश में लगातार ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि तीसरी लहर को आने से अब कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फिर भी विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन से ज्यादा अगर देश में तीसरी लहर को कोई रोक सकता है तो वो है फेस मास्क। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के खौफ के बीच नाइट कर्फ्यू जैसी तमाम तरह की पाबंदियां अब लगनी शुरू हो चुकी हैं। लेकिन देश में धीरे धीरे दूसरी लहर जैसे ही हालात फिर से बनने लगे हैं। दिल्ली में 13 जून के बाद कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 250 केसेस दर्ज किए गए। महाराष्ट्र में भी जून के बाद सबसे ज्यादा 1400 से ज्यादा कोरोना केसेस दर्ज किए गए। सिर्फ 1 दिसंबर से 25 दिसंबर यानी कि 25 दिनों में कोरोना केसेस 7 गुना ज्यादा बढ़ गए। यानी कि पहले जहां एक दिन में देश भर में 100 केसेस आ रहे थे, अब 700 केसेस आने लगे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर 2 हफ्ते भी ऐसा ही हाल रहा तो देश में तीसरी लहर आना निश्चित है। लेकिन क्या तीसरी लहर को रोका जा सकता है? कैसे? चलिए बताते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देश में एक दिन में 6,531 कोरोना केसेस रिकॉर्ड किए गए। मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार रहा। दरअसल कोरोना की तेजी पर नजर रख रहे एक्सपर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में पिछले 25 दिनों में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई है। दरअसल एक्सपर्ट्स ने 1 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर का आंकड़ा पेश किया। इसमें बताया गया कि दिल्ली जैसे राज्यों में लगातार कोरोना का पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। पहले जहां 1000 लोगों में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे थे, अब यह आंकड़ा 55 पर पहुंच गया है। दिल्ली जैसे राज्यों में जहां 30 के आसपास हर दिन कोरोना के केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे थे, अब यह आंकड़ा 7 गुना ज्यादा बढ़ गया है और मामले 200 के पार पहुंच चुके हैं। वहीं अस्पतालों में भी धीरे धीरे बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है। महामारी एक्सपर्ट चंद्रकांत लहरिया का भी मानना है कि अगर 2 हफ्ते भी लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो इससे साफ हो जाएगा कि देश में कोरोना की नई लहर आएगी या नहीं। फिलहाल मुंबई, जहां से देश में पहली और दूसरी कोरोना लहर की शुरुआत हुई थी, वहां के प्रशासन को सबसे ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि तीसरी लहर की शुरुआत भी मुंबई से ही हो। डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने यह भी कहा है कि इस वक्त देश में कोरोना महामारी को लेकर अलग ही माहौल है। दिल्ली और मुंबई में कोरोना केसेस में बढ़ोतरी हुई, लेकिन अगर देश के आंकड़ों की बात करें तो यह आंकड़ा उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये आंकड़े फिर भी डराने वाले हैं। सलाहकार समूह के सदस्यों के मुताबिक कोरोना के सबसे संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम इन नंबरों पर गौर करें तो देश में नई लहर की शुरुआत का ये संकेत है। हालांकि इंतजार करना होगा और आगे के रुझान को देखने की भी फिलहाल जरूरत है। इसी के अलावा महाराष्ट्र के कोविड-19 टास्क फोर्स के सदस्य का भी मानना है कि कोरोना केस में बढ़ोतरी का कारण शादी समारोह, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन लग रहा है। केसेस का बढ़ना ऐसी स्थिति में लाजमी है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सब कुछ तमाम बातें एक्सपर्ट्स क्यों कह रहे हैं? आपको बता दें कि देश में दूसरी लहर को खतरनाक बताने वाले IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने अपनी नई स्टडी में बताया है कि 3 फरवरी 2022 को कोरोना के केसेस अपनी पीक पर होंगे और इसकी शुरुआत दिसंबर के आखिरी हफ्ते से शुरू हो जाएगी। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं की एक टीम के नेतृत्व ने अपनी स्टडी में महामारी की पहली 2 लहरों के डेटा का इस्तेमाल करके तीसरी लहर का पूर्वानुमान लगाया है। लेकिन आपको इस तीसरी लहर से बचना कैसे है? आपको तमाम तरह की पाबंदियों को दूर कैसे करना है? दरअसल तमाम एक्सपर्ट्स आपको एक ही बात लगातार 2 सालों से कह रहे हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं? आपको वैक्सीन जरूर लगानी है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना है, अपने हाथों को बार बार धुलते रहना है और इसके अलावा महामारी एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया की तो माने वैक्सीन से ज्यादा आपको फेस मास्क पर ध्यान देना है, क्योंकि यही फेस मास्क है जो कि आपको तमाम तरह की महामारियों से बचा लेगी। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।